नमस्कार, मैं पत्रकार बहू। ताज़ा और गंभीर समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, आज हम देश में जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे देश में समस्याएं हैं जैसे 2024 का इलेक्शन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे या हारेंगे, हमारे देश में आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई से हमारा कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए मिस्टर फेको की तरह बिल्कुल फालतू हैं। ऐसी जानकारी हम आपको पीएमओ से पेटीएम ना आने पर देते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर फेकू। तो मिस्टर फेकू जी, बताइए कि 2024 का इलेक्शन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे या हारेंगे? ये कहीं ना कहीं देश में सबके लिए चिंता का विषय है। जी देखिए, ये चिंता का विषय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। चिंता का विषय यह है कि महंगाई और बेरोजगारी का क्या होगा। इस देश के लाखों युवा जिनके पास डिग्रियां हैं, कोई चाय का स्टॉल खोलने की सोचता है तो कोई कुछ और धंधा करने की सोचता है। यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस देश के युवाओं का क्या होगा। आपने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। अरे गाली कब दी मैंने? आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनकी वजह से प्रधानमंत्री की संभावनाओं को ठेस पहुंची है मिस्टर फेकू। अरे मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो आप उछल रहे हैं ना बेरोजगारी और महंगाई का नाम सुनते ही। पता नहीं आपको क्या तकलीफ होती है बेरोजगारी और महंगाई का नाम सुनते ही। नहीं 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 मिस्टर फेकू, आतंकवाद का नाम नहीं। आतंकवादियों का समर्थन किया है आपने। ये देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और आपने उसी आतंकवाद का समर्थन किया है। देशद्रोही हैं आप। आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अबे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आतंक का नाम ही नहीं लिया। बहुत उड़ रहे हैं आप। लगता है आपके पंखों को काटने का समय आ गया है। अबे मेरे को नहीं करनी बात यार, मैं बस डिबेट छोड़ रहा हूं बस। देशद्रोही कहीं और नहीं, आपको अपने ही देश में देखने को मिलेगा और ऐसे देशद्रोही को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।